एक गांव में चुन्नीलाल नामक एक इंसान रहता था। वो बहुत चालाक और समझदार था। वो हर एक निर्णय सोच समझकर लेता था। उसका चालाकी का किस्सा दूसरे गांव तक फैला हुआ था। एक दिन गांव में एक भैंस का व्यापारी कई सारे भैंस लेकर बेचने के लिए आया। उसने भैंस के जो दाम रखे थे वह कई लोगों को बहुत सस्ते लगे। लगभग गांव के हर एक जरूरतमंद आदमी ने अपने लिए उससे भैंस खरीदे। चुन्नीलाल को भी एक भैंस की बहुत जरूरत थी, लेकिन चुन्नीलाल ने एक भी भैंस नहीं खरीदा। कुछ हफ्ते बीतने के बाद उसी गांव में भैंस का एक और व्यापारी आया। ये व्यापारी जो भैंस लाया था, वो गुणवत्ता और कीमत में पहले वाले से दोगुना थे। इस बार गांव में किसी भी व्यक्ति ने उनको नहीं खरीदा, लेकिन चुन्नीलाल ने खरीदा। सब लोग चुन्नीलाल के ये निर्णय से अचंभित थे। कई लोग चुन्नीलाल के ऊपर हंस रहे थे, कोई उसका मजाक बना रहे थे। व्यापारी के जाने के बाद चुन्नीलाल को उसके दोस्तों ने डांटा। जब पहले व्यापारी ने ना के बराबर कीमत में भैंस दे रहा था तब तुमने नहीं खरीदा, और अब दोगुनी कीमत देखकर अपना नुकसान करवा बैठे। कैसे आदमी हो तुम? दूसरा बोला, मैंने सुना था कि तुम बहुत चालाक हो। तुम तो बहुत मूर्ख निकले। भला कौन किसी चीज को दुगनी कीमत में खरीदता है? तीसरा बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? चुन्नीलाल मुस्कुराया और सबको बोला, हाँ, यह बात सच है कि मैं इस बार दोगुनी कीमत देखकर भैंस खरीदे हैं, लेकिन वह फिर भी मुझे सस्ते पड़े हैं। सब उसकी तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। चुन्नीलाल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पहली बार मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी, इसलिए तब मेरे लिए वह कम कीमत भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसे थे, इसलिए इस बार मेरे लिए वो काफी सस्ते थे, और भैंस भी कीमत के लायक था। सब लोग चुपचाप से उसे सुन रहे थे। वहां अचानक से सन्नाटा सा छा गया। सब लोग चुन्नीलाल की चालाकी का मन ही मन तारीफ कर रहे थे। जो लोग चुन्नीलाल को सवाल उठा रहे थे, वो सब अपने आंखें झुकाए बैठे थे। तब चुन्नीलाल फिर बोला, हर एक चीज जो सस्ते होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी भी हो। इसलिए हमें हमारा पैसा सोच समझकर निवेश करना चाहिए। हमें सिर्फ सस्ते की और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिरकार सबको पता चल ही गया कि क्यों लोग उससे चालाक बुलाते हैं। तो इस कहानी से हमें में सीख मिलती है कि हमें किसी और की निर्णय पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हमारे पास पैसे कम होते हैं, तब कम से कम खर्च करना या ना खर्च करना ही फायदे का सौदा होता है। कई लोग कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए दूसरों से उधार लेते हैं और बाद में उसका ब्याज देकर उसकी कीमत से कई ज्यादा पैसा चुकाते हैं।